हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 10 का बायोलॉजी का टॉपिक, बायोलॉजी में चैप्टर 8 का पार्ट 3 है। कक्षा 10 का चूंकि बायोलॉजी नहीं विज्ञान का किताब है आपका, उस विज्ञान के किताब में जो बायोलॉजी का सेक्शन है उस बायोलॉजी का सेक्शन अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन खत्म होने के बाद बायोलॉजी का यह चैप्टर जो खत्म हो रहा है या फिर 2-3 दिनों के बाद ही आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी लगातार वीडियो दिया जाएगा। तो ये जो बायोलॉजी का सेक्शन है, इस बायोलॉजी में ये जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 क्या है? हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, यह आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, ये तीसरा वाला वीडियो है, ये तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, 2 वीडियो में हमने देख लिया। पहले वीडियो में देखा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है, रिप्रोडक्शन हम क्यों करते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में रिप्रोडक्शन के प्रकार हम लोगों ने देखा था, रिप्रोडक्शन के प्रकार के विषय में अध्ययन किया था। ये तीसरा वाला वीडियो है आपका, तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के प्रकार में हम लोग देख रहे थे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके विषय में देख रहे थे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में देख रहे थे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में देख रहे थे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके विषय में देख रहे थे। हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिंग भाग नहीं लेता है, जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिंग भाग नहीं लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अलैंगिक लिखा है, इसमें सीधा सीधा लिखा है अलैंगिक जनन। फर्स्ट वीडियो में टंग स्लिप से हमने कह दिया था कि एक लिंग डेवलप करता है, एक लिंग डेवलप कर लेता है किसी एक और आप स्प्रिंग को बना देता है एक लिंग से ही, तो लिंग नहीं होता है, अलैंगिक भाग होता है। इसमें सुधार कर लीजिएगा आप लोग, टंग स्लिप से हो गया था। वह लिंग नहीं होता है बल्कि अलैंगिक भाग है, शरीर का कोई भी अलैंगिक भाग। इसीलिए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी अलैंगिक जनन के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि उसमें जो लैंगिक भाग है पौधे का पुष्प है, और पुष्प के अलावा जो जितने भाग के द्वारा जनन होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पौधों के केस में हो गया, और जब एनिमल के केस में एनिमल के केस की बात करेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें भी कोई भी लैंगिक अंग भाग नहीं लेगा, यानी कि लैंगिक अंग भाग नहीं लेगा। यहाँ पर लिखा है अलैंगिक, तो कोई भी लैंगिक अंग भाग नहीं लेगा। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में पहले वीडियो में लैंगिक बोल दिया गया था, एक लिंग डेवलप करेगा, एक टंग स्लिप से हुआ था, उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कौन कौन से प्रकार है? तो प्रकार यानी कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जनन के जिसमें कि लैंगिक अंग भाग नहीं लेता है फिर भी नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो यह उसमें जो है आपका पहला वाला जो था आपका टॉपिक फिशन था। पहला क्या था? फिशन था, यानी कि विखंडन था। विखंडन को हम लोगों ने देख लिया है अच्छी तरीके से। अब विखंडन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वह है क्या? फ्रेगमेंटेशन। यहाँ इसको मिटाते हैं हम लोग, डिटेल में देखते हैं फ्रेगमेंटेशन को। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट है, दूसरा वाला है अलैंगिक जनन में दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन या इसे कहते हैं क्या है, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? खंडन। क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। तो खंडन, फ्रेगमेंटेशन या खंडन, ये क्या है? पहले विखंडन पढ़ा था, एक खंडन आप इसमें पढ़ेंगे। खंडन होता किसमें है कि आपका स्पाइरोगाइडा,
गायरा। कक्षा 9 में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में जीव जगत का वर्गीकरण, तो वहां पर आपको बताया गया होगा स्पाइरोगाइरा ये शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, आप जो वो तालाब और पोखरों में देखे होंगे कि ग्रीन कलर का, ग्रीन ऊपर पानी जो था, पानी ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन चीजें जो दिखाई देती हैं, वह ग्रीन कलर का जो मटेरियल दिखाई देता है वह शैवाल, वह स्पाइरोगाइरा ही होता है। स्पाइरोगाइरा ही होता है। तो होता क्या है कि स्पाइरोगाइरा कि जब वह पानी में है, पानी क्या हुआ कि सूख गया, पानी मान लीजिए कि सूख गया, ये जो शैवाल है, तो शैवाल जब पानी भरा था तो आपको हरा हरा ऊपर दिखाई दे रहा था, यानी स्पाइरोगाइरा था। और जब पानी मान लीजिए सूख गया, तो सूखने के बाद भी पोखरियों में देखे होंगे आप लोग कि इसे पपड़ी के रूप में जमा रहता है। ये स्पाइरोगाइरा का तंतु ही होता है, पपड़ी के रूप में जमा रहता है। उसमें जानवर आते जाते हैं सब, और जानवर के आते जाने से या फिर क्या है कि ज्यादा जब मॉइस्चर उसमें से सब उड़ जाता है, तो मॉइस्चर के अभाव में खंडों खंडों में उसका तंतु क्या होता है? टूट जाता है। उस पोखरों में खंडों खंडों में वह तंतु टूट जाता है। पुनः जब अनुकूल परिस्थिति आती है, बरसात का मौसम आता है, पानी भरता है पोखरों में, या फिर जब पानी कृत्रिम तरीके से पोखरों में भरा जाता है, तो पानी भरने पर कुछ समय बाद प्रत्येक जो खंड टूटा है, प्रत्येक खंड विकसित होकर के नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। और यह खंडन की कौन सी प्रक्रिया है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका कोई लैंगिक अंग भाग नहीं ले रहा है स्पाइरोगाइरा का, बल्कि क्या है, उसका तंतु ही टूटा है और टूट करके नए स्पाइरोगाइरा को जन्म दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे तंतु के रूप में होता है आपका, ये तंतु के रूप में होता है। तो ये जो तंतु है आपका, ये क्या है, ऐसे खंड के रूप में समझने के लिए आपको सिर्फ बनाए हैं, इसका स्पाइरोगाइरा का पूरा फिगर नहीं बनाए हैं हम। तो ये जो तंतु है, ऐसे क्या होगा कि ये खंडों खंडों में टूट जाएगा, खंडों खंडों में ऐसे टूट जाएगा। जब सूख जाएगा तालाब, सूखने के बाद जब पपड़ी बनेगी, तो ऐसे खंड खंड में टूट जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। जब सब अलग अलग हो जाएगा, तो एक एक तंतु क्या है, एक एक तंतु आप लोग देख रहे हैं, सब एक एक नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देंगे, सब एक एक नए स्पाइरोगाइरा को जन्म दे देंगे। ठीक, तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडन कहलाता है, क्योंकि खंड खंड में टूट रहे हैं। दूसरी चीज देखिए कि सभी बहुकोशिकी जो है, सभी बहुकोशिकी में ही खंडन होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर बहुकोशिकी कहने का मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के जो शरीर बना है, तो बहुकोशिकी सिर्फ कई कोशिकाओं से मिलकर के एक संगठन को बनाना ही नहीं है। प्रत्येक कोशिका का निश्चित काम है, प्रत्येक कोशिका का निश्चित काम है, अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन बना लिया है पूरा और सब लोग एक ही काम करेंगे। प्रत्येक कोशिका का अपना निश्चित काम है। सारी कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, कुछ मेन अंग, कुछ मेन कोशिकाएं होती हैं जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, नए जीव की उत्पत्ति में भाग लेती हैं। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा में आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट है बडिंग। तीसरा है आपका बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। ठीक है, बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। मुकुल का मतलब क्या होता है? मुकुल का मतलब होता है कली। कली, कली यानी कि फूल पूरा बनने से पहले जो छोटा सा होता है ना, फूल बनने से पहले जो छोटा सा होता है, कली जो होती है उसको क्या, वही जो कली है, कली को शुद्ध हिंदी में कहते हैं मुकुल। ठीक है, तो मुकुलन यानी कि मुकुल के बनने की प्रक्रिया, मुकुल के बनने की प्रक्रिया।
तो मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है आपका? मुकुलन के द्वारा जनन जो है वो मोस्ट कॉमन है हाइड्रा और ईस्ट में। किसमें? हाइड्रा में कॉमन हाइड्रा में होता है, और किसमें होता है? ईस्ट में होता है। इन दोनों में मुकुलन के द्वारा जन्म होता है। मुकुलन अर्थात मुकुल का बनना यानी कि कली का बनना। कैसे कली बनती है? तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये आपका एक हाइड्रा जो है, ये आपकी एक हाइड्रा का फिगर से हम ड्रा कर रहे हैं अनौपचारिक से ही। ये आपका टेंटिकल है, इसमें पाए जाते स्पर्शक पाए जाते हैं ऐसे हाइड्रा में। ये जो हाइड्रा है, तो हाइड्रा में वो हाइड्रा की जो कोशिकाएं हैं, इनमें लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है। लगातार कोशिकाएं क्या होती है? निरंतर नियमित रूप से विभाजित होती रहती है। नियमित रूप से विभाजन होने के कारण, नियमित रूप से इसमें विभाजन होने के कारण होता क्या है कि यहाँ पर एक उभार निकल आता है। इसमें क्या होता है? उभार निकल आता है, और उभार के निकलने से, जब उभार निकल आता है तो ये जो उभार आपका निकला हुआ है, ये जो उभार निकला हुआ है यहाँ पे, ये उभार क्या है? पुनः विकास करने लगता है। ये उभार पुनः विकास करने लगता है, विकास करने लगता है धीरे धीरे। जब यह विकसित होगा और विकसित होगा, और जब यह विकसित हो जाएगा तो चूंकि कोशिका विभाजन तो लगातार चल रहा है, और इस तरह से जब यह विकसित हो जाएगा पूरा, जब ये विकसित हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, अब ये टोटल ये जो उभार है ये आपका ये बना लिया आपका एक जो नया यहीं से डेवलप शुरू हो जाएगा हाइड्रा में। और यही क्या है कि जब ये जैसे जैसे इसका विकास शुरू होगा तो भार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा इस मुकुल का। पहले तो मुकुल था, यहाँ पर है तो इस मुकुल कहा गया, बड कहा गया। ये क्या है? बड है आपका, यानी कि मुकुल है। अब ये जब धीरे धीरे विकास, जब कोशिका विभाजन हो रहा, लगातार विकास हो रहा है, तो विकास होने के साथ साथ इसके भार में भी वृद्धि होगी, साइज में वृद्धि होगी, साइज में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी, तो टूटेगा, लटकेगा, लटक करके यहाँ से क्या होगा? टूट जाएगा। और टूटने के बाद यह क्या करेगा? ये जो उभार था, ये जो क्या था? बड था, यह नए एक हाइड्रा के रूप में विकास करेगा, नए हाइड्रा के रूप में विकास करेगा। तो यह भी क्या है? यह भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रकार है? बडिंग है, मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में इसी की प्रकार से विभाजन। ईस्ट में भी ऐसे ही उभार निकलता है, उभार टूट करके नए ईस्ट के कोशिका का जन्म करता है। ठीक है, मुकुलन हो गया है आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गया, मुकुलन हो गया, तीन हुए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट क्या है? चौथा है आपका रीजनरेशन। हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, ठीक है। पुनरुद्भवन यानी कि पुनः उत्पत्ति होना, ठीक है, पुनः निर्माण होना। पुनरुद्भवन, पुनः उद्भवन, पुनः उद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनः उत्पन्न होना, पुनः उत्पन्न होना। पुनः मतलब एक बार पहले से, यानी कि पहले से एग्जिस्ट है, पहले से चीजें हैं, और यह पुनः एक बार और क्या करेगा? उत्पत्ति होगा उसका। तो रीजनरेशन यानी कि पुनः उद्भवन, पुनः इसका निर्माण होना।
देखिए ये किस में पाया जाता है, प्लैनेरिया में पाया जाता है। अक्सर प्लैनेरिया में आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में, प्लैनेरिया लिखते हैं, प्लैनेरिया लिखते हैं, प्लेनेरिया लिखते हैं, हिंदी में जैसे भी लिख लीजिएगा सही होगा। ठीक है, प्लैनेरिया में होता है, हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में भी देखने को मिलता है यह। ठीक है, पुनरुद्भवन कैसे होता है पुनरुद्भवन, और इसको समझने के लिए हम सिंपल सा बता दे रहे हैं। प्लैनेरिया हाइड्रा में कंफ्यूजन होंगे, जो कि इसको देखा नहीं है आपने। छिपकली है ना, छिपकली आपके दीवारों पर देखते होंगे, तो कभी कभार छिपकली की पूंछें नहीं रहती हैं, देखे होंगे आप। जैसे कहते हैं लोग कि उसको छू दिया जाए तो उसकी पूंछ कट करके गिर जाती है। तो जो पूंछ उसकी कट करके गिरी हुई है, तो पूंछ तो पहले से अंग है, अब जो कट के गिरी हुई है, तो कट के गिर जाए, अब मान लीजिए आपका हाथ है, काट के गिर जाए तो पुनः हाथ ऐसे बन जाएगा? नहीं न बनेगा। ठीक है, ऑपरेशन करवाएंगे, लगवाएंगे, फिर भी उस तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन छिपकली में क्या है, उसकी पूंछ जो कट के गिर जा रही है, फिर वह क्या है कि नई पूंछ कुछ दिनों के बाद डेवलप हो जाती है। ठीक, अर्थात कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं उस छिपकली के पूंछ में, जो कोशिकाएं पुनः पूंछ का निर्माण कर दे रही हैं। और किसी अंग को काटेंगे तो और किसी अंग को कट जाए अगर, तो वहां से निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन अब पूंछ का निर्माण, तो वह छिपकली में पहले पूंछ थी, कट के गिर गई, और पूरा जब पूंछ बना छिपकली में, तो वही क्रिया क्या कहलाई, रीजनरेशन या पुनर्उद्भवन, पुनर्निर्माण होना, यह कहलाया। ठीक है, तो ये प्लैनेरिया और हाइड्रा में भी आप समझ सकते हैं। प्लैनेरिया में क्या होता है कि प्लैनेरिया जो है ये आपका इस तरीके का ये मान लीजिए ये आपका प्लैनेरिया है। ठीक है, प्लैनेरिया है, हो क्या रहा है कि इस प्लैनेरिया को अगर क्या किया जाए, जगह जगह से काट दिया जाए, यहां से काट दिया जाए, यहां से काट दिया जाए, यहां से काट दिया जाए, प्लैनेरिया को अलग अलग जगहों से क्या किया जाए, काट दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए, इतने वाले भाग को हम लोग अलग कर दिया जाए, ये अलग हो गया काट के, इतना भाग अलग हो गया, ये देखिए इतना वाला भाग क्या हुआ, अलग हो गया। अब फिर ये वाला भाग भी क्या हुआ, अलग हो गया। फिर नीचे वाला भाग जो है ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। प्लैनेरिया का सारे चीजों को काट करके अलग अलग अगर कर दिया गया प्लैनेरिया को, तो होगा क्या कि इसके जो जितने भाग काट काट करके हमने अलग किया है, जितने भाग हमने काट काट करके अलग किया है, सब क्या करेंगे, नए प्लैनेरिया में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सब नए प्लैनेरिया में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अर्थात इनके पास विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती होंगी, तो वह कोशिकाएं क्या करेंगी, वह विशेष कोशिकाएं वहीं से अपना लगातार विभाजन करके निर्माण शुरू कर देंगी। ठीक, तो इससे भी एक नए प्लैनेरिया का विकास हो जाएगा। नया प्लैनेरिया इससे भी बन जाएगा, आपका इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। ठीक है, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे इसी तरीके से सब में नए नए प्लैनेरिया बन जाएंगे। तो ये रीजनरेशन की प्रक्रिया है, जो कि खंडों खंडों में काट दिया गया और प्रत्येक खंड क्या हुआ कि नए प्लैनेरिया में डेवलप हो गया। ठीक है, रीजनरेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन से आप लोग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या है कि थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो सकते हैं, तो इसमें दिग्भ्रमित मत होइएगा। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फ्रेगमेंटेशन क्या है कि वह अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल जब पहले तंतु क्या होगा, टूट जाएगा, तंतु टूटेगा और अनुकूल परिस्थिति आने पर डेवलप होगा नए स्पाइरोगाइरा के तंतु में। लेकिन यह क्या है कि जिस भी परिस्थिति में है, अगर इसको काट दिए तो नए प्लैनेरिया में डेवलप हो जाएगा। इसलिए पुनर्उद्भवन, पुनः अपने आप को अपने ही शरीर में उत्पन्न करने की क्षमता रख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब उसको अनुकूल परिस्थिति आएगी तब डेवलप करेगा। ठीक,
तो ये हो गया है आपका रीजनरेशन की प्रक्रिया, यानी पुनरुद्भवन। हाइड्रा में भी इसी प्रकार से होता है, समझ गए होंगे आशा करते हैं। फिर पुनरुद्भवन के बाद नेक्स्ट एक और आता है स्पोरुलेशन आता है। क्या है, कौन सा नंबर था? स्पोरुलेशन कौन सा नंबर था? नेक्स्ट पुनरुद्भवन हमारा कौन सा नंबर? चौथा नंबर था, ये 5वां नंबर है। 5वां स्पोरुलेशन है। स्पोरुलेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बीजाणु समासंग। क्या कहते हैं? बीजाणु समासंग। बीजाणु यानी कि इसमें बीजाणु बनेंगे, इसमें क्या करेंगे? बीजाणु बनेंगे, ठीक है। बीजाणु समासंग, ठीक है, बीजाणु समासंग। क्योंकि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखिएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता तो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमेट्स जो होते हैं, युग्मक, जो जैसे हमने कहा था ना पहले वीडियो में कि एक ही सेक्स डेवलप करके बना लेगा, नए संतति का उत्पत्ति कर देगा, एक ही सेक्स से फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो वहां पर टंग स्लिप से हमने कई सेक्स बोल दिया था, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ बीजाणु बन रहे हैं, यहाँ बीजाणु बन रहे हैं, बाकी में बीजाणु नहीं बने थे, ठीक। लेकिन ये जो बीजाणु बन रहे हैं गैमेट्स का काम नहीं करेंगे। कहने के लिए आप कह सकते हैं गैमेट्स इनको, लेकिन गैमेट्स का काम नहीं करेंगे ये बीजाणु। तो स्पोरुलेशन किसमें होता है? ब्रेड पे जो देखे होंगे, ब्रेड पे पाया जाने वाला राइजोपस कवक, राइजोपस कवक में होता है। किसमें? राइजोपस नामक कवक है, राइजोपस नामक कवक में होता है। जो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? स्पोरुलेशन के द्वारा होता है। क्या है राइजोपस? क्या है कि राइजोपस ब्रेड जो है ना, ब्रेड को देखे होंगे कुछ दिन रख दिया जाता है। जब बरसात और सात के मौसम में जब मॉइस्चर उस पे आता है, नमी जब सोखता है, तो नमी सोखने पर उस पर देखे होंगे कि सफेद सफेद ऐसे तंतु दिखते हैं। वो जो सफेद सफेद तंतु दिखते हैं वही क्या है? राइजोपस कवक है। वो क्या है? कवक है, राइजोपस नामक कवक है। यही क्या होते हैं? ये जो राइजोपस कवक है, यह नमी को सोख करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और उसको क्या करते हैं? ब्रेड को खराब कर लेते हैं। ब्रेड को क्या करते हैं? सब खराब कर देते हैं, ठीक। होता क्या है कि जो ब्रेड पर राइजोपस का तंतु ऐसे बिखरा हुआ है, जो तंतु बिखरा हुआ है, तो उस तंतु, वो जो तंतु होता है, तंतु का जो ऊर्ध्व वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला, देखिएगा इसमें, आप देखिएगा इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये राइजोपस का जाल जो है बहुत टेढ़ा होता है। राइजोपस है, राइजोपस की ये देखिएगा, ये जो ऊर्ध्व वाला, ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाले भाग पर ऐसे गोल गोल बीजांड धानी पाए जाते हैं। गोल गोल क्या पाए जाते हैं? बीजांड धानी पाए जाते हैं, ऐसे गोल गोल, ये गोल गोल बीजांड धानी पाए जाते हैं इस पर, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका, ये जो राइजोपस पे ये गोल गोल बीजाणुधानी पाया जाता है। तो है क्या ये सब? ये बीजाणुधानी है, इनको क्या कहते हैं? बीजाणुधानी है। इसी में भरा रहता है क्या? बीजाणु भरा रहता है, ठीक है, इसी में बीजाणु भरा रहता है। तो ये जो तंतु है, तंतु के ऊपर वाले भाग पर, ऊर्ध्व भाग पर बीजाणु भरा रहता है, सब में बीजाणु भरा रहता है। और ये क्या करता है? जैसे ही नमी पाएगा, नमी पाने पर यह अपना विकास करना शुरू कर देते हैं। सब
विकास करना शुरू कर देंगे। जब नमी सोखेगा तो नमी को सोख करके यह बीजाणुधानी फूल जाता है, फूल करके फट जाएगा और फट करके जब इसमें से बीजाणु निकलेंगे तो ये सभी जो बीजाणु निकलेंगे तो एक एक बीजाणु नए नए कवक का निर्माण करेंगे। इसीलिए ब्रेड पर बहुत तेजी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। नमी पाने पर बहुत तेजी से पहले छोटा सा रहेगा और छोटा सा बहुत तेजी से फैलेगा। तो प्रत्येक बीजाणु नमी को सोखेगा, बीजाणुधानी फटेगा, प्रत्येक बीजाणु नए राइजोपस कवक का निर्माण करेगा। तो ये स्पोरुलेशन प्रक्रिया है। स्पोरुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या है आपका राइजोपस में जनन, राइजोपस में जनन जो हो रहा है यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। ठीक है, यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। और भी कुछ प्रकार होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तब तक ये वीडियो क्या है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर और पुनः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चालू करेंगे हम लोग ह्यूमन से। पहले प्लांट में देखेंगे, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग क्या देखेंगे उसमें देखेंगे ह्यूमंस में, देखेंगे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तब तक देखिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।